हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे आए हैं ये बात करने के लिए, अगर आप एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपके प्रमोशन के चांसेस कैसे होंगे, पोस्टिंग्स कैसी होंगी, डिपार्टमेंट के अंदर कौन से सेक्शंस होते हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि कौन सा एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी सीजीएल का जो मैंने आपको बताया, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके में किस टाइप के कितने लेवल्स होते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद जब आपको डिपार्टमेंट मिलता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, फिर आपके प्रमोशंस के चांसेस कैसे होंगे, आपकी पोस्टिंग्स के बारे में भी बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज होती हैं कि हम कहीं पे दूसरे जोन में चले जाते हैं तो हमारी पोस्टिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम पैटर्न में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं तो आप दो पोस्ट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। दो पोस्ट कहें, एक्चुअली में जो हमारा एसएससी सीजीएल एग्जाम कराता है इसमें हमारे डिपार्टमेंट होता है एक सीबीडीटी डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अंदर दो पोस्ट होती हैं, एक होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट और एक पोस्ट होती है आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट। ये दोनों पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड की पोस्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम किस पैटर्न पे होता है, एसएससी सीजीएल एग्जाम में कितने लेवल्स होते हैं। तो हम बात करते हैं, एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है वो 4 लेवल पे होता है, मींस उसके 4 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। जब आप ये चारों टीयर क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही आपका एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होगा और आपको आपका मनचाहा डिपार्टमेंट मिलेगा। जिन लोगों का ड्रीम जॉब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना है, आज हम उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। हम इस सीरीज में आगे और भी डिफरेंट पोस्ट के बारे में बात करेंगे, उनकी सैलरीज के बारे में, लेकिन आज की वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो आपका जो सबसे पहला एग्जाम होता है टीयर 1, अगर हम उसकी बात करते हैं, टीयर 1 के अंदर आपके 4 सेक्शंस होते हैं। जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम उनको ये पता होगा, या जो नहीं दे रहे मैं उनके लिए बता देता हूं कि जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं। जो रीजनिंग का एक सेक्शन, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश लैंग्वेज का, इन सब के 25-25 क्वेश्चंस आते हैं और सब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपका टोटल एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। इसकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है। अगर इस बार की हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी की इस बार की कट ऑफ 147 के समथिंग है और ओबीसी की बात करें तो वो है 135 और आई थिंक 137। एक बार इसको एग्जैक्ट आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज जनरल की जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो 147 है। ये कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी जाती है। अगर आपको अच्छी जॉब के लिए चाहिए तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आपको करना होगा कि आप 200 में से अगर 150 प्लस रहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छे चांसेस हो जाते हैं एक जॉब पाने के लिए, अच्छी पोस्ट पाने के लिए। अगर आप 4600 ग्रेड पे की जॉब की होप रखते हैं या आपको 4600 ग्रेड पे काम करना है तो आपको अच्छा स्कोर प्री में काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 के अंदर जो बच्चे सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अगर आप बात करें या बाकी सारे डिपार्टमेंट, अगर दो डिपार्टमेंट आप छोड़ दीजिए, एक स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का डिपार्टमेंट और एक डबल एओ की पोस्ट, अगर इस इन दो पोस्ट के अलावा बाकी सब पोस्ट के लिए अगर बात करें तो उन सब के लिए ये दो एग्जाम कंपलसरी होते हैं। जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए एग्जाम देते हैं उनके लिए स्टैटिक्स का पेपर देना होता है मेंस वाले एग्जाम में, मेंस कहें या टीयर 2 में। और अगर जो बच्चे डबल एओ कैग के अंदर अगर डबल एओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ये जनरल स्टडीज में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का पेपर भी देना होता है। आज हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ दो सेक्शन की ही बात करते हैं। सबसे पहले उनका एक पेपर होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और दूसरा पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टीयर 3 की, टीयर 3 पेपर जो होता है, जो टीयर 1 और टीयर 2 पेपर है वो ऑनलाइन
बेस्ड एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बोलते हैं इनको। ये आपके ऑनलाइन फॉर्मेट में होते हैं। और जो आपका टीयर 3 होता है ये पेन पेपर मोड में होता है। इसमें आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। आपका 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है पूरा, जिसमें आपका 50 नंबर का एक ऐसे लिखने के लिए होता है, जिसके अंदर यूजुअली जो अब तक 2016 से लेके ये पैटर्न शुरू हुआ था, उससे पहले इंटरव्यू होता था। 2016 में पहली बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ है। उसके बाद 2017 और 2018 इनका एग्जाम हुआ है। 2019 का भी मेंस अभी होना बाकी है। और इसके अंदर एक ऐसे लिखने के लिए आता है। प्रीसी अभी तक लिखने के लिए नहीं आया है एसएससी के किसी एग्जाम में, सिर्फ ऐसे लिखने के लिए आया है। और लास्ट जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो उसमें आप एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का आता है। जब आपका ये टीयर 3 एग्जाम भी क्लियर हो जाता है तो आप टीयर 4 के लिए एप्लीकेबल होते हो। टीयर 4 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका एक स्किल टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड, आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं जिसे, जिसके अंदर आपसे पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी बनवाई जाती हैं और एक्सेल के ऊपर भी काम करवाया जाता है। एक्सेल के ऊपर कुछ टेबल्स वगैरह बनानी होती हैं। ये आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आता है। जब आप ये चारों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट मिल सकती है। और उसके लिए आपकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हम 2015 से लेके 2017 तक की बात करते हैं। 2018 का भी कोई रिजल्ट आया नहीं है फाइनल, तो हम उसकी कट ऑफ नहीं ले सकते। 2015 से लेके 2017 की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए डिफरेंट कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं, यूआर कैटेगरी के लिए 2017 में कट ऑफ गई थी 578.75 और 2016 में 558.75 और 2015 में 519.25। आप देख सकते हैं कि हर साल कट ऑफ में अच्छे खासे मार्क्स का मार्जिन आ रहा है, मतलब मार्क्स बढ़ ही रहे हैं। एक तरीके से आप कहें तो ये कंपटीशन आपके लिए टफ से टफ होता ही जाता है। हर बार मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को, अगर आप अपने ड्रीम डिपार्टमेंट यानी कि सीबीडीटी डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं। सेम वे अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए कट ऑफ अलग अलग हैं। 2015 में ओबीसी की कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं थी, इसलिए वहां पे ब्लैंक छोड़ा गया है। एससी की कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ अब देख सकते हैं ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन कट ऑफ आप ये देख सकते हैं कि 2015 से 2016 में और 2016 से 2017 में हर बार कट ऑफ में ग्रोथ हुई है। अब अगर हम बात करें जो हमारी सेकंड पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट की, उसकी कट ऑफ की, एक्चुअली जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ये आपकी ये कहें सीजीएल के अंदर जो लोएस्ट वाली पोस्ट होती हैं, जिसमें टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी ये डिपार्टमेंट होते हैं, इनकी कट ऑफ है। इसमें भी हर बार कट ऑफ 2015 से लेके कहें और 2017 तक हर बार कट ऑफ में ग्रोथ हुई है। इसका टोटल कहने का मतलब यही होता है कि आपका कंपटीशन हर बार बढ़ रहा है, बच्चे भी ज़्यादा एग्जाम देते हैं और कंपटीशन का लेवल भी अच्छा होता जा रहा है। तो आपको इसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2017 में 529.50 यूआर कैटेगरी को टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, फिर उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम कौन सा देके प्रमोशन पा सकते हैं, कितना टाइम पीरियड लगेगा। और जब डिपार्टमेंट के अंदर चले भी जाते हैं तो डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस और डिविजन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की, जो काफ़ी बच्चों की अच्छी खासी डिमांड होती है कि हम ये जॉब कर लेते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। ये मेरे पास एक सैलरी स्लिप है जो हमारे मदर्स के ही एक स्टूडेंट की है, जो 2016 बैच में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा था, जो चेन्नई में अभी पोस्टेड है। आप देख अभी यहाँ पे हमने उसको ब्लैक किया हुआ है, लेकिन ये चेन्नई डिवीजन में है इस टाइम पे पोस्टेड, और ये इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर है। ये इनकी 2019 की सैलरी स्लिप है मई मंथ की, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो बेसिक पे आता है वो है 44,900 और उनको डीए मिला हुआ है 5388, एचआरए मिला हुआ है 10,776 और टीपीटी अलाउंस मिला हुआ है 4,032। इसके अलावा भी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है उसको पर मंथ 35 लीटर पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है, जिसके लिए आप अलग से अप्लाई करते हैं और वो आपको
एक तरीके से कहें कि आप 3 या 4 महीने में पेट्रोल अलाउंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको टोटल 3 या 4 महीने का जितने मंथ का आपका रह गया था, या मतलब जितने मंथ के लिए आपने अप्लाई किया है, वो सारा 35 लीटर पेट्रोल का प्राइजेस जो उस टाइम का पेट्रोल प्राइस होगा उस हिसाब से आपको पेट्रोल के प्राइजेस मिल जाते हैं। ये आपकी एक अलग से अलाउंस कह सकते हैं। और इनकी टोटल जो ग्रोस सैलरी बनती है वो 65,096 बन रही है, और जिसमें से आपका कुछ एनपीए अकाउंट वगैरह का कट जाएगा। और इन हैंड जो सैलरी आई मई मंथ में 59,225 चेन्नई डिवीजन में। अब ये चेन्नई डिवीजन में कहें, या फिर अगर आप बात करें जयपुर में, या फिर और दूसरे सिटी की बात करें जैसे कि कोई और स्मॉल सिटी ले लेते हैं, तो ये जो सिटीज डिवाइड होती हैं ये एक्स वाई और जेड टीयर में डिवाइड होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आता है वो आता है इनके एचआरए का। जहां पे ये एचआरए 10,776 मिल रहा है, ये कुछ परसेंट पे डिसाइड होता है, 8%, 16% और 24% ऑफ योर बेसिक इनकम। जैसे कि अगर कहीं पे आप एक्स सिटी में है, जैसे मेट्रो सिटीज बोले चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे है तो आपको 24% कुछ मिलेगा। अगर वाई सिटी में है तो जैसे जयपुर है तो वहां पे 16% कुछ होगा, और जेड में है तो 8% कुछ वैसे होगा। और इसका और भी अलग क्राइटेरिया भी हो सकता है एचआरए का। और पर एचआरए के अंदर डिफरेंस हो जाता है काफी ज्यादा अगर आप सिटीज में वेराई कर जाते हैं, कि अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हैं तो आपको काफी ज्यादा अच्छा एचआरए मिल जाता है, और वाई में है तो उससे कम मिलेगा, जेड में है तो उससे कम मिलेगा। तो सैलरी में डिफरेंस आ जाता है, आपकी सिटीज पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड है। लेकिन डिपेंड वही होता है कि अगर आप मेट्रो सिटीज में है तो आपके एक्सपेंसेस उतने ही होते हैं। तो बेसिकली एक चीज कही जाती है कि आप सीजीएल में, कि आप कोशिश करें आप अपनी होम स्टेट या अपना जोन ना छोड़ें। आप कहीं पे भी हों, कोशिश इतनी करें, इतनी अच्छी रैंक लेके आए कि आपको अपनी होम स्टेट और अपनी लोकेशन मिले। अगर हम बात करें टैक्स असिस्टेंट की सैलरी स्लिप की, तो टैक्स असिस्टेंट के अंदर आपका जो बेसिक इनकम होता है या बेसिक आपकी होती है वो होती है 25,500। फिर उसके बाद उनको डीए मिलता है, वो डीए हर साल जो इंक्रीज होता है उस हिसाब से मिलता रहता है। एचआरए इनका 6,120 है। और अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एचआरए की बात करें, सेम ये चेन्नई में है, और ये टीए भी हमारे जो मदर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ही बच्चे पास आउट हैं वो चेन्नई में ही पोस्टेड हैं, और उनका जो डी एचआरए है वो 6,120 है। ये डिफरेंस उनके बेसिक इनकम पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंट उनको मिल रहा है, कि वहां पे 24% है तो उसको इंस्पेक्टर को 10,000 के समथिंग मिल रहा है और टीए को 6,120 मिल रहा है। अगर अब हम बात करें टोटल इनके सैलरी इनकी जो आ रही है इनके इन हैंड 37,839 है, जिसमें इनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी थी जब इन्होंने ज्वाइन किया था। इस टाइम पे इनकी सैलरी अराउंड 41,000 के समथिंग कुछ सैलरी है, और इनको इन हैंड 38,000 कुछ सैलरी इनको मिल रही। अगर अब हम बात करते हैं प्रमोशंस की, कि आप जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाते हैं तो आपके प्रमोशंस के चांसेस कैसे रहते हैं। तो आप बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट कौन कौन सी थी। जैसे अगर आप इंस्पेक्टर से लगते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन आईटीओ का होता है, उसके बाद एसीआईटी बनते हैं, फिर डीसीआईटी बनते हैं, उसके बाद जेसी या एडिशनल सीआईटी होता है जॉइंट, और फिर सीआईटी, फिर प्रिंसिपल सीआईटी, फिर चीफ सीसीआईटी बोलते हैं जिसको सीसीआईटी बोलते हैं, फिर प्रिंसिपल सीसीआईटी होता है। ये आपका लास्ट एक डिवीजन का मतलब हेड जिसको बोलते हैं। अगर आप टीए से लगते हैं, अगर आप टीए से ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले टीए, उसके बाद सीनियर टीए, फिर इंस्पेक्टर, और उसके बाद बाकी ये प्रमोशन। सीजीएल से जो बच्चा लगता है अगर वो सही एज पे मतलब कम एज पे लग जाता है और सही प्रमोशन सही जोन में है, क्योंकि प्रमोशंस जोन वाइज भी काफी डिफरेंट होते हैं। जैसे चेन्नई की बात करें, चेन्नई के अंदर प्रमोशंस काफी फास्ट है, और अगर हम वही बात करें राजस्थान की तो जयपुर में वो प्रमोशंस बहुत स्लो है। अगर कोई इंस्पेक्टर चेन्नई में है वो 3 साल में एलिजिबल हो जाता है आईटीओ के लिए। वही इंस्पेक्टर अगर जयपुर में है तो उसके प्रमोशंस में टाइम लग जाएगा 6 से 7 साल। इसके लिए पहले उनको एक एग्जाम क्लियर करना होता है, इंस्पेक्टर कंफर्मेशन एग्जाम होता है, वो क्लियर होता है। उसके बाद फिर वो आईटीओ का एग्जाम देते हैं, फिर उनका आईटीओ का प्रमोशन हो जाता है। आईटीओ के बाद वो एसीआईटी 6 साल के लिए 6 साल के अंदर एलिजिबल होते हैं। एसीआईटी के बाद 3 साल के अंदर डीसीआईटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो बच्चा अगर सही एज में मीन्स कहें कि कम एज में इंस्पेक्टर लग जाता है तो वो सीसीआईटी तक जाने की उसकी कैपेबिलिटी है, कि अगर सही टाइम पे प्रमोशन होता है, सही टाइम पे वो अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करता है तो वो सीआईटी तक पहुंच सकता है। एसीआईटी से लेके अगर आप कहें तो एसीआईटी से
यूपीएससी वाली पोस्ट स्टार्ट हो जाती है आईआरएस वाली। अब हम बात करें, अगर टीए से लगते हैं तो टीए से आप 2 साल के अंदर, चेन्नई डिवीजन में आप 2 साल के अंदर सीनियर टीए हो जाएंगे। सीनियर टीए का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है। लेकिन अगर आप जयपुर के अंदर या फिर कहें नॉर्थ में हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस थोड़े डिले हो जाते हैं कि आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे सीनियर टीए बनने में। अगर हम जयपुर की बात करें नॉर्थ में 2013 के बाद अभी तक जो 2013 के अंदर टीए लगे थे जयपुर के अंदर, उनका अभी तक सीनियर टीए में प्रमोशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप चेन्नई की बात करें तो जो बच्चे 2016 के अंदर लगे थे वो इस जनवरी के अंदर सीनियर टीए बन जाएंगे। अगर अब हम आगे बात करते हैं कि डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, जो मेनली सीबीडीटी डिपार्टमेंट जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो 2 डिविजन्स में डिवाइड होता है, जिसमें 2 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, या तो असेसमेंट डिपार्टमेंट या नॉन असेसमेंट डिपार्टमेंट। जो नॉन असेसमेंट डिपार्टमेंट होता है वो एक तरीके से कहें तो काफी रिलैक्सिंग और डेस्क जॉब वाला डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑफिसेज आते हैं, जैसे अगर आप हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हो जाओ, आप ऑडिट में लग जाओ, आप पीसीआईटी के ऑफिस में लग जाएं, या फिर एचआर में या इस्टेब्लिशमेंट में, अगर आप इनमें लग जाते हैं तो ये आपके नॉन असेसमेंट जॉब होती है, जिसके अंदर आप नॉन असेसमेंट मीन्स कहीं आप डेस्क जॉब काम करते हैं। जो भी असेसमेंट वाले लोग काम करके आपको देते हैं उनसे काम करवाना या उनकी डिटेल्स को फाइलिंग करना, ये इन डेस्क जॉब का काम है। काफी रिलैक्सिंग, ये कहें कि आप आरामदायक जॉब है। लेकिन इसी में एक सेकंड डिवीजन होता है असेसमेंट वाला। ये लोग डायरेक्ट एसएससी से डीलिंग करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट विंग्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट विंग भी आता है जिसके अंदर आप कंपनीज वगैरह की चीजें करते हैं। सबसे जो अच्छा इनका डिपार्टमेंट बोला जाए या सबसे ज्यादा टशन वाला डिपार्टमेंट अगर हम बात करें तो वो है इनका इन्वेस्टिगेशन विंग वाला डिपार्टमेंट। इन्वेस्टिगेशन विंग वाले डिपार्टमेंट का आप कहें तो आईडी कार्ड भी डिफरेंट होता है बाकी इनकम टैक्स वालों से। इन्वेस्टिगेशन विंग वाले ही किसी के ऊपर, जैसे आप कहें कि किसी आदमी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड आती है या कुछ सर्वे हुआ, वो सब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ही काम होता है। वही किसी बंदे की जो बैंक से सस्पिशियस रिपोर्ट जाती है उनके ऊपर नजर रखना, उन लोगों के ऊपर बाकी सब तरीके से ट्रैप बिछाना, ये सब काम इन्वेस्टिगेशन विंग का होता है। और काफी अच्छा, ये कहें कि एक तरीके से बहुत अच्छे टाइप का वर्क होता है कि जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है अगर आप इन्वेस्टिगेशन विंग में लग जाते हैं। इस तरीके से आप, ये आपकी लाइफ रहती है। लेकिन अभी हम अगर बात करते हैं कि पोस्टिंग्स की, काफी बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारी पोस्टिंग्स का क्या होगा। मान लीजिए हम चेन्नई में पोस्ट हो जाते हैं, हमारी रैंक अच्छी नहीं आती, तो हमारी चेन्नई में पोस्टिंग होने से क्या होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो 2016 की जब ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद 2017 वाले बच्चों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन जो 2016 वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है उनकी पोस्टिंग्स में अभी इशू आने लग गया है। अभी एक इनके यहाँ पे जो आईसीटी होता था, इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर जिसको बोलते थे, उसके ऊपर अभी रोक लगी हुई है, या कहीं उसमें अभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ उसमें एक म्यूचुअल ट्रांसफर वाला भी एक दिया है इन लोगों ने, लेकिन एग्जैक्ट अभी आईसीटी ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिना, जैसे पहले ये आईसीटी पे जब बैन नहीं हुआ था या इस आईसीटी पे जब तक रोक नहीं लगी थी, उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले अगर अनमैरिड गर्ल है तो वो 1 साल के अंदर एलिजिबल हो जाते थे, एक्स सर्विसमैन 1 साल के अंदर एलिजिबल हो जाते थे, या फिर स्पाउस ग्राउंड पे, जैसे कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट में या स्टेट सर्विसेज में हैं, तो उनके बिहाफ में आप 1 साल के अंदर एलिजिबल हो जाते थे पोस्टिंग के लिए। और अगर मान लीजिए आपके ये तीनों चीजें नहीं होती, मीन्स या आप अनमैरिड गर्ल भी नहीं है, आपके स्पाउस को स्टेट सर्विसेज में नहीं है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन भी नहीं है, तो आप जो नॉर्मल ग्राउंड पे अगर आप एलिजिबल होते थे तो वो 3 साल के अंदर एलिजिबल होते थे। लेकिन अभी आईसीटी का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो मैं कहूंगा अगर 2018 में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चूज करते हैं तो आप कोशिश करिएगा ये चीज देख के कि अगर आप कहीं अपने होम स्टेट में रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप बाहर वाला जोन ना फिल करें, क्योंकि अगर आप बाहर वाले जोन में चले गए तो अभी इस पे कोई एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं आया है कि आपका आईसीटी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको अपने होम टाउन में रहना है तो आप अपनी जॉब प्रेफरेंस उसी हिसाब से भरें, क्योंकि अभी पोस्टिंग्स के ऊपर काफ़ी सारा इशू चल रहा है। आज के लिए हम यहीं पे बात करते हैं, यहीं तक बात करते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में हम कुछ टाइम बाद आपको और पोस्ट के बारे में, जितनी सीजीएल के अंदर पोस्ट होती हैं, एसएससी सीजीएल के थ्रू जितनी भी पोस्ट लगी जाती हैं, हम उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे।
मदर्स एजुकेशन हब से हर डिपार्टमेंट में बच्चे हैं। हम उनसे कांटेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन लेके उनके डिपार्टमेंट का काम कैसे होता है, उनकी सैलरीज कितनी होती है, उनके यहाँ पे पोस्टिंग का भी कोई इशू है या नहीं है, उनके यहाँ पे पोस्टिंग कितनी इजीली हो रही है, उन सब के बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे। और इसी के साथ मैं आज के लिए इतना कहना चाहूँगा। दैट्स इट। और थैंक यू सो मच।